आपने घायल देखी होगी, एक सनी देओल की फिल्म आई थी घायल। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि घायल से काफ़ी मिलती जुलती, क्योंकि घायल में जो कुछ एक हीरो को पोर्ट्रे किया गया था, वो जो उसका गुस्सा था, वो जो उसका दर्द था, जो इमोशंस थे, वो काफ़ी कुछ फोर्स में भी वैसा दिखाई देते हैं। क्या आपको लगता है घायल और फोर्स में कुछ सिमिलैरिटी हो सकती है कहीं? क्योंकि जो ओरिजिनल ही मैन आज के दौर का था वो सनी देओल था, और सनी देओल वॉज द किंग ऑफ एक्शन फिल्म्स। अब आपको लगता है कि यू कैन बी अनदर सनी देओल नाउ? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल टू आंसर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, स्टोरीज के बीच में तो कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कैरेक्टर्स के बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन एक्शन में सिमिलैरिटी है। एक्शन में इस तरीके से सिमिलैरिटी है, दिस इज रॉ एक्शन। वो 2.5 किलो का हाथ, तो हमने इस फिल्म में भी वही रखा है कि अगर मैं किसी को मारूं तो ऐसे लगना चाहिए कि वो आदमी उठेगा नहीं, उड़ जाएगा। यू नो दैट इज़ वेरी गुड। सो ये हमने वो रखा है कि दिस इज़ रियल रॉ एक्शन, कि लोग मुझे देख के डर जाए। सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, क्या मैं सनी देओल की जगह ले सकता हूँ? वो शायद कभी नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली सनी देओल वॉज सुपरस्टार एंड इज़ अ सुपरस्टार। जितने सारे साल उन्होंने इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस किया, आई डोंट थिंक आई हैव दैट, मतलब आई रियली कांट, आई मीन सनी देओल इज़ टू बिग, आई कांट कंपेयर माई सेल्फ। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ही इज़ द ओरिजिनल ही मैन एंड ही शुड बी वेरी इज। अगर आज के तारीख में भी सुधीर आप किसी से भी पूछो हु इज द रॉ एक्शन हीरो, सब लोग बोलेंगे सनी देओल, ही इज़ द वन। शायद फोर्स के बाद लोग मुझे देख के बोलेंगे कि इसमें दम है। आई थिंक दैट इज़ गुड इनफ। या अगर जनरली जब एक एक्शन फिल्म में काम करते हैं एक हीरोइन के तौर पर, और जैसे फोर्स इज ऑल एंड ऑल जॉन फिल्म, तो ऐसे में हीरोइन क्या होती है कि एक शो पीस की तरह लगने लगती है, या 2 गाने आए और 4 डायलॉग हुए और उसके बाद इट्स ओवर। आपका रोल इसमें कैसा है? ये एक मजबूरी भी है, और ये दर्शक, अगर आप बाकी फिल्में भी देखें, दबंग देखें, सिंघम देखें, सब में ऐसा ही है। दैट्स ट्रू, बट फोर्स जो है एक इट्स नॉट ओनली अ कमर्शियल फिल्म, एक कमर्शियल फिल्म से ज़्यादा है। कमर्शियल फिल्म में रियलिटी बहुत है, तो फॉर दैट यू नीडेड अ ट्रैक दैट कनेक्ट्स द होल थिंग, आई फील, एंड दैट्स द लव स्टोरी। तो जैसे निशी कहते हैं कि माया का जो किरदार है, शी इज़ द स्पाइन ऑफ द फिल्म एट अ लार्ज लेवल। सो ऑल द एक्शन इन द फिल्म इज समवेयर ड्रिवन बाय द लव स्टोरी। सो माइन इज़ नॉट अ जी, माया बहुत ही नहीं, माया फॉर मी जब भी हमने ओरिजिनल देखी थी, मैंने फोर्स इसलिए करी थी बिकॉज आई लव द रोमांटिक ट्रैक इन द फिल्म। और मुझे पता है कि लोग अंदर जाएंगे एक्शन देखने के लिए, लेकिन गजनी जैसे लोग बाहर निकलेंगे, दैट्स रोमांस वाज ब्यूटिफुल। सो आई थिंक द रोमांस इज ब्यूटिफुल इन दिस फिल्म। और माया का जो रोल है इज सो सेंटर ऑफ द फिल्म कि उसके बगैर फोर्स वुड नॉट बी फोर्स। और माया एक टिपिकल हीरोइन भी नहीं है जहाँ पे शी इज़ वेयरिंग मिनी स्कर्ट, तो शी इज़ यूज्ड फॉर ग्लैमर। शी इज़ नॉट, आई एम नॉट एट ऑल वेयरिंग दीज weird things or standing and singing and dancing. I'm very much part. Each song is a soulful song. Each song has a meaning and has life, and the way Nishi's presented me is as a woman. Like, I don't hold his hand and all that nonsense. If I had to say I love you, I would say straight on. So that's the maturity of the character. जॉन, सुपर बाइक्स को लेकर आजकल बहुत बहस हो रही थी, और अभी आपने देखा होगा, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, सारी दुनिया उनको जानती है, मोहम्मद अजहरुद्दीन। उनके जो बेटे हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ, बहुत सबको बहुत अफसोस हुआ। सुपर बाइक्स का जब नाम आता है हिंदुस्तान में, तो आपकी शक्ल सामने आती है। आप कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है अभी। नहीं जी, अच्छा सवाल पूछा आपने। पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि सुपर बाइक्स हो या नॉर्मल मोटरसाइकिल्स हो, एक्सीडेंट्स को एक्सीडेंट्स कहला जाता है क्योंकि दे हैपन बाय चांस। तो कोई भी टक्कर मार सकता है, आप गिर सकते हो। मोटरसाइकिल पे डेंजर कुछ ज़्यादा ही रहता है, बिकॉज इफ़ यू क्रैश ऑन अ मोटरसाइकिल द चांस ऑफ सर्वाइवल इज़ वेरी लो। तो अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़, जितना भी हो सके, प्लीज़ वेयर अ हेलमेट एज मच एज पॉसिबल। और शायद लोग ये नहीं जानते कि जो हेलमेट है, हम उसको प्यार से संभालें, जैसे बच्चे को संभालते हैं, हेलमेट को वैसे संभालना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और मैं कहना चाहता हूँ कि हेलमेट बाई चांस अगर आपके हाथ से गिर गई तो हेलमेट में फ्रैक्चर आ जाता है, देन यू कैन नेवर यूज़ दैट हेलमेट। तो जैसे लोग हेलमेट को बाइक्स पे लगाते और चलाते, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। हेलमेट एक अमानत है, बच्चे की तरह, उसको संभाल के रखो, क्योंकि वो आपके सिर पे जाता है।
तो उसको गिराना मत, ठोकना मत। जब भी आपके सिर पे जाते हैं, जो पहला फ्रैक्चर लगता है हेलमेट पे, वो आपके गिरने के समय पे लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको संभाल के रखें। और जितने यंगस्टर्स हैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि हेलमेट हमेशा पहनो और फास्ट मत चलाओ बाइक को, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यंगस्टर्स बिना हेलमेट के फास्ट चलाते हैं। और मैं यही कहता हूँ कि अगर आप लड़की को इम्प्रेस कर रहे हो तो लड़की आपको कैसे देख सकती है? अगर आप इतनी तेज़ी से जा रहे हो, आराम से चलाओ, धीरे से चलाओ और हेलमेट निकालो। जैसे धूम में कहा, जो भी करेंगे स्टाइल से करेंगे, आराम से। और वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक और लेने का, लेकिन ब्रेक के बाद हम जॉन से उस शख्स के बारे में पूछने वाले हैं जिसका नाम सुनकर जॉन बेचैन होने लगते हैं। हम उनसे पूछेंगे कि जो शख्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या उसकी याद अभी भी जॉन को आती है? क्या जॉन अभी भी बेचैन होते हैं? क्या जॉन उन्हें अपनी ज़िंदगी से मिस करते हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं आप अंदाज़ा लगाइए। हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।